नमस्कार स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी हाँ, आने वाली अपकमिंग एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशंस को देखते हुए जूनियर एसोसिएट्स के ये पेपर पैटर्न सेट किया गया है। इस पेपर में आपको मैं 35 क्वेश्चंस अभी करवाने जा रहा हूँ और उन 35 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक एक सेकेंड में कैसे हम कर सकते हैं, कैसे क्विकेस्ट अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, क्या मैथडोलॉजी हो सकती है उनके पीछे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, बट इनिशिएशन से अगर अपन बात करते हैं तो लास्ट टाइम एसबीआई में सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट्स देने वाला राजस्थान का कोई इंस्टीट्यूट है तो वो अनुष्का अकेडमी है, जहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। इवन द बैंकिंग इंडस्ट्री में भी अगर देखा जाए, पब्लिक सेक्टर जितने भी बैंक्स हैं सभी प्लेसेस पर आज अनुष्का अकेडमी के बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान आपको, ठीक है, विद द बेस्ट फैसिलिटीज। नाउ स्टार्टिंग विद द कीज, देखिएगा स्टूडेंट्स, जो अभी पेपर पैटर्न में आपको करवाने जा रहा हूँ उसकी की है, ये क्लियर है। सो आप एक बार कीज देख लीजिए। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा इस बार जो आपको पेपर पैटर्न सेट हुआ है उस पेपर पैटर्न में सबसे पहले 5 क्वेश्चंस किसके थे, नंबर सीरीज के। और नंबर सीरीज भी यदि आपकी फेवरेबल कंडीशंस में मिल जाए, जैसे आप चाहते हो वैसा ही आपको मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर नंबर सीरीज आप विद इन 2 to 3 मिनट में अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक इनिशियल बूस्ट मिलता है, ठीक है गाइस। तो इनिशियल बूस्ट के लिए देखिएगा यहाँ पे क्या क्या आपको दे रखा है, 55, 67। सो टाइप ऑफ द नंबर सीरीज क्या है, यदि मैं इस नंबर सीरीज का टाइप पैटर्न पहचानने की कोशिश करूंगा तो ये एकदम से सडनली इंक्रीज नहीं हो रही है, नहीं हो रही। इट मीन्स ये क्या है, आपकी एडिटिव है। एडिटिव होने के कारण हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंसेस कितना आ रहा है बेटा, प्लस 12 का आ रहा है। नाउ देन अगेन डिफरेंस प्लस 24 का है। नाउ देन अगेन डिफरेंस 39 प्लस 9 दैट इज 48, क्लियर है गाइस। देन अगेन डिफरेंस कितना आ रहा है, अब तो 96, क्योंकि यहाँ तक तो आते से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि 12 का डबल हो रहा है ये, फिर ये डबल हो रहा है, फिर ये डिफरेंस भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सो अगेन डिफरेंस 96 का डबल कितना होता है, 192। व्हेन 192 इज एडेड विथ 235, जी हाँ 235 में जब आप 192 को ऐड करोगे तो आपका यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए, 7। और 7 आपको दिखाई दे रहे दो ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, बट 200, 300, 400 ऊपर तो जा ही रहा है, तो ये होगा नहीं। आपका आंसर है 427। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। चलेगा इस सेकेंड क्वेश्चन। अगेन सेकेंड क्वेश्चन में भी अगर सपोज आप देखेंगे तो चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। इट मीन्स ये भी क्या होगी, सीरीज एडिटिव नेचर की होगी। और जब सीरीज एडिटिव नेचर की होती है तो हम डिफरेंसेस देखने की कोशिश करते हैं। 20 से 23 कितना हो रहा है, +3 देखा। नाउ 23 से 30 गए तो +7 देखा। 30 से 41 गए तो +11 देखा। नाउ 41 से 56 गए तो +15 देखा। सो सी द डिफरेंसेस के बीच भी डिफरेंसेस कितने का है, फिक्स है, +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तो अगला वाला क्या होना चाहिए, +4 होके 19। इट मीन्स 56 में आप अगर 19 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 56, 66, 76 से एक छोटा 75, तो 675। जी हाँ, 675 इज द आंसर। और 675 आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चले आगे की ओर, नेक्स्ट सीरीज देखिएगा 10 प्लस 12 प्लस, इसी टाइप से आप फास्टेस्ट अप्रोच फॉलो कीजिए, आपके क्वेश्चन फटाफट बनेंगे। 10 प्लस 2 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ये +2 दिखा, 12 और 36 दिखा, ये मुझे मल्टीप्लाई विथ 3 दिखा। क्यों दिखा बेटा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को देखो +6 दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ये जो हो रहा होगा इंटू 5 हो रहा होगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, +4 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये दिमाग में पंक्चर होना चाहिए कि सीरीज क्या चली, +2 इंटू 3 +4 इंटू 5 +6 चली। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, 36 + 4 कितना हो रहा है, 40। जी हाँ, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीरीज में अगर आपको कमांड बनानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप ध्यान रखिएगा। आप एक काम कीजिए, अपनी एक छोटी सी नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में जब जब आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हो और कोई नया पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है
तो वो नया पैटर्न आप क्या कर लीजिए, उस नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और उस नए पैटर्न को डेली देखो आप, वो पैटर्न वाली सीरीज है वो आप डेली देखिए। जब आप वो डेली देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सीरीज को देखते से ही क्या आएगा, विचार आएगा कि यस यहां पे ये पैटर्न बनना चाहिए। बाकी नंबर सीरीज को स्ट्रॉन्ग करने का कोई और तुक नहीं बन सकता। सेकेंडरी एक और चीज, एडिशन एंड द मल्टीप्लीकेशन आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है गाइस। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 143, मैंने देखा 147 एडिटिव है बट यहां से बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया, बहुत बड़ा इंक्रीज जा रहा है। सो नाउ सी 43 से 47 प्लस 4 ये तो दिखाई दे रहा है, बट 147 का कितना गुना ये हो रहा होगा वो मुझे नहीं दिखाई दिया, बट यहां पे फिर से इसका ये 10 टाइम्स दिखाई दिया, ठीक है, ये 10 टाइम्स हो रहा है। यहां पे ये इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो +8 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं इंटू 6 तो नहीं हो रहा है सीरीज, क्योंकि जरूरी नहीं कि मेरे को एकदम से यहाँ पे क्लिक हो जाए, मेरे को यहाँ पे भी तो पैटर्न्स दिख रहे हैं कि यार +4 है, यहाँ पे इंटू 10 है, यहाँ +8 है, तो 4 6 8 10 दे आर द इवन नंबर्स। तो इवन नंबर 8 हुआ, इवन नंबर का मल्टीपल, नेक्स्ट इवन नंबर 8 हुआ, नेक्स्ट इवन नंबर का मल्टीपल, तो नेक्स्ट इवन नंबर सॉरी मल्टीपल है 10 का। सो सी द मल्टीप्लाई विद 10 एंड द एडिट विद द 12। सो एडिशन ऑफ 12 इन 8900, 8900 में जब 12 को जोड़ा जाएगा तो आपका आंसर कौन सा आना चाहिए, 8912। जी हाँ, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर इस प्रोसेस में। एंड द नेक्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन इस सीरीज में हम मिसिंग नंबर को फॉलो अप ले रहे हैं। देखिएगा बेटा यहां पे क्या हुआ अगर मैंने इस सीरीज को इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ ऐसे देखा तो मुझे कहीं पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, बट मुझे दिख रहा है कि ऑल्टरनेट नंबर, यहाँ पे जो पैटर्न आ रहा है वो किसका आ रहा है बेटा, ऑल्टरनेट नंबर्स का आ रहा है। तो देखो 5 to 2 कितना हुआ, -3। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे कहीं दिखाएगा, तो उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ देखा ये कितना दिखा रहा है, 6 + 1 7 होता है, 7 + 3 10 होता है। तो बेटा देखो +3 + 1 देन +3, तो -3, तो ये कितना होना चाहिए, -1। सो 2 - 1 कितना हो गया, 1। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है अरिथमेटिक के ऊपर। अभी आपके 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के कंप्लीट हो गए। नंबर सीरीज इतना इजी था, अगर आप थोड़ा उस पर फोकस करोगे, कंसंट्रेट करोगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने अटेम्प्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम एज मैक्सिमम आप चाहो तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। और टाइम भी कितना लगता, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है आपको, किसके ऊपर, किस पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो ये एवरेज के ऊपर है। ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपका अरिथमेटिक स्टार्ट हो गया और अरिथमेटिक में एवरेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सो राहुल ऑब्जर्व दैट द लास्ट मंथ had a total of 9 days of weekends। ये कह रहा है एक बंदा की टोटल 9 दिन थे वीकेंड्स के। 9 दिन में आपसे कहा गया सैटरडे संडे मिलाकर ही हैं सारे के सारे, ठीक है ना, वीकेंड्स लाइक मंथ एंड में सैटरडे संडे। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीकेंड वाज 38 डिग्री। वीकेंड का जो एवरेज टेम्परेचर देखा गया कितना डिग्री सेल्सियस था, 38 डिग्री सेल्सियस है। द एवरेज टेम्परेचर ऑन 5 सैटरडेज, मतलब इस पूरे मंथ में जितने भी वीकेंड्स थे उन आउट ऑफ द 9 वीकेंड्स डे 5 आर द सैटरडे। 5 क्या है, सैटरडे, तो ऑटोमेटिकली 4 आर द संडे, ठीक है गाइस। एंड द सैटरडे के जो 5 दिन थे उन पांचों दिन जो एवरेज टेम्परेचर रहा 41 डिग्री सेल्सियस रहा। तो इन 4 दिनों का एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वही तो इन्होंने पूछा। व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर ऑन द संडेज ऑफ द मंथ, संडेज ऑफ द मंथ जितने भी हैं उनका औसत तापमान कितना होगा। ऑब्वियसली 38 से कम होगा क्योंकि ये 38 से ज्यादा है। सारे ऑप्शन 38 से कम दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सॉल्व करने का अप्रोच क्या कहता है कि सबसे पहले आप एक काम करो, सभी 9 डेज का टेम्परेचर देख लो। सो 38 9 जा कर लिया, फिर आपने 5 दिन का टेम्परेचर इसमें से माइनस कर लिया, 41 5 जा माइनस कर लिया, तो जो भी बचेगा वो 4 डेज का टेम्परेचर आएगा ना, 4 डेज का एवरेज टेम्परेचर आएगा, इंटू 4 डेज इंटू एवरेज कर लिया। सो आप इसको सॉल्व करोगे, 38 9 जा तो 4 9 जा 36, 360
माइनस 18 342 माइनस 41 5 जा कितना होता है 205। क्लियर है गाइस, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट डे। तो 342 में से जब 205 को आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 137। नाउ 137 एंड दैट 137 डिवाइडेड बाय 4 करोगे आप तो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 4 3 जा 12 1 और 7 4 4 जा 16 1 बाई 4.25 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ 34.25 डिग्री सेल्सियस आपको कहां दिखाई दे रहा है सेकेंड में। ये एक अप्रोच था आपको जो सोल्व करना एक ट्रेडिशनल मेथड से अगर करते हो तो ये ठीक है। अब मैं मेरा अप्रोच बताता हूं बाय द डेविएशन मेथड। अगर आप डेविएशन मेथड फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। कैसे आना चाहिए देखो बेटा, वो भी क्लियर कर देता हूं मैं। तो डेविएशन मेथड बहुत हेल्पफुल होता है, इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा आपसे, वो बहुत इजी है। मान लीजिए 9 के 9 ही दिन सबका 38 डिग्री है तो इन चारों दिन भी 38 होना चाहिए था। तो इन 4 दिन भी 38, बट 38 से कितना डेविएट कर रहा बेटा, देखो जल्दी से देखो। एक दिन का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तो 5 दिन का टेम्परेचर कितना 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अपना क्या आ गया ज्यादा। तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज 4 दिन का क्या कर देगा डाउन कर देगा। तो 15 को 4 से भाग दे दो तो ये आएगा 3.75 डिग्री। सो नाउ माइनस 38 माइनस 3 35, 35 में से गया तो 34.25 डिग्री सेल्सियस। बेटा यही तो अप्रोच मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप क्या चाहो, आप डेविएशन को फोकस करो, डेविएशन को फोकस करो, क्वेश्चन फटाफट होगा, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। ठीक है ना, जितना टेम्परेचर इधर ज्यादा है उतना इधर कम होगा, तभी तो इधर ज्यादा हो रहा है। सो एवरेज टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं संडे का सैटरडे का, एवरेज डेविएशन मेथड क्लास में हर बार मैंने आपको अच्छे से समझाई है। सो उस एवरेज डेविएशन वाले मेथड को देखने के लिए आप एवरेज का मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी रखा हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 37। बहुत इजी क्वेश्चन था। इन अ टेस्ट ऑफ 70% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, आपको सिखाया जाता है हर बार कि ये कह रहा है कि 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हुए, 82% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 82% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं, 55% स्टूडेंट पास इन द बोथ एग्जामिनेशन। तो टोटल पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज कितना हुआ 70 प्लस 82 माइनस 55, ये हो जाएगा 152 माइनस 55 97% आ जाएगा। तो फेल होने वाले बच्चे कितने हो गए बेटा, बेटा सब क्लास में पढ़ा रखा है, सब मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है। इवन परसेंटेज वाला जो यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है आप उसमें भी देखोगे तो 100% टोटल होता है, उसमें से 97% गया तो 3% फेल हो गए, तो ये 3% फेल हो गया, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पास इन बोथ सब्जेक्ट। इफ 36 स्टूडेंट फेल्ड इन द क्लास, ये कह रहा है कि कक्षा में 36 विद्यार्थी क्या हुए फेल हुए, 36 विद्यार्थी फेल हुए, तो 3% किसके बराबर हो गया 36। मल्टीप्लायर कितने का आया 3, 12 का आया, 12 का आया तो आपसे क्या पूछा है, तो कक्षा की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में 100% विद्यार्थी थे तो 100 में 12 का गुणा करो, आपका ऑप्शन आ जाएगा 1200। 1200 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है गाइस, बहुत फास्ट करना है अपने को। परसेंटेज के बाद में अगला क्वेश्चन, ये डिसऑनेस्ट रिटेलर, जी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पढ़ाया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर इन कॉन्सेप्ट्स को देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल है टॉपिक वाइज में। ठीक है गाइस, क्वेश्चन को फास्टेस्ट अप्रोच से क्या करें कैसे करें। एक डिसऑनेस्ट डीलर है, मार्कअप हिज गुड्स बाय 50%। एक डिसऑनेस्ट बेईमान व्यापारी है, क्या करता है बेटा 50% तो ज्यादा बता देता है, सीपी पे 50% बढ़ा के बताता है। ठीक है, हमने मार्क प्राइस बता दिया 50% बढ़ा दिया, फिर ऊपर से 15% का डिस्काउंट और दे रहा है, दे दिया 15% डिस्काउंट। चलो यहां से ये बढ़ गया, यहां से ये हो गया, मतलब सीरीज चल रही है तो हम ऐसी रूल का यूज कर सकते हैं। ऐसी रूल परसेंटेज वाले वीडियोस में आप देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अगेन ही चीट्स द कस्टमर बाय वेइंग 5% लेस अमाउंट, बट यहां पे उसकी चीटिंग स्टार्ट हो गई। क्या कर रहा है, तोलते समय 5% कम वजन तोल के दे रहा है, मतलब अगर 100% तोल के देना था तो दिया कितना उसने 95%। बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे वेट में उसने क्या चीटिंग कर दी
100 की जगह 95, मतलब 10 की जगह कितना दे रहा है, 19 ही दे रहा है, तो उसको प्राइस में प्रॉफिट कितना मिलेगा, 19 की जगह कितना मिलेगा, 20 की जगह कितना हो गया 19, तो 19 की जगह कितना मिलेगा 20 का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इन सबको अगर मैं बाई एसी रूल देखूं तो एसी रूल अपना जिंदाबाद। 15% कितना होता है, 3/20 होता है, 50% 1/2। इट मीन्स बाई एसी रूल अगर आप जाओगे तो रूल कहता है 2, तो 2 की जगह 1 एक्स्ट्रा 3 में बेचा, 20 में 3 और दे दिया उसने डिस्काउंट, तो 20 में से 3 गया तो 17 हो गया। और थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका 19 पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 19 पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट 20 से 20 खत्म। पूछा क्या है, व्यापारी का कुल लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो हमने देखा 19 दूनी 38 और 17 3 51। बेटा इंक्रीज कितना हो रहा है, 13%। 13% इंक्रीज हो रहा है 38 पर इंटू 100। अगर मान लो ये 39 होता, ये वैल्यू 39 होता तो 1/3 होता, 1/3 होता तो 33.33, बट ये 39 से क्या है छोटा, मतलब 33.33% से मेरा आंसर क्या आना चाहिए, बड़ा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, मेरा आंसर 34.2% होगा। ठीक है गाइस, बहुत अप्रोचेबल कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट्स के थ्रू मैं आपको यहां पे डिलीवर कर रहा हूं एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो आपको अगर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लॉजिक्स क्लियर है तो एक एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स ही मुझे बता पाएंगे कि यस आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, किस तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहां पे 3 पर्सन्स एबीसी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 15 डेज। अब बात आ रही है काम करने की बात है, ठीक है। सो ये टाइम एंड वर्क के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। हर चैप्टर से अर्थमेटिक का एक एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है गाइस। ये क्या कह रहा है 3 पर्सन से, क्लियर है। नाउ देयर आर द 3 पर्सन्स एबीसी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 15 डेज। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, हमने लिख भी लिया। एंड ए एंड सी कैन कंप्लीट 53.33% ऑफ द वर्क इन 40 डेज। बेटा अब ये बात आ गई ए और सी की, देखना ध्यान से देखना। हमसे कहा गया जब ए और सी है पूरा काम नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे, वन वर्क कर रहे। अब वन वर्क पूरा नहीं करते हुए ए और सी से हमने कितना करवाया, 53.33% ऑफ द वर्क। कितने दिनों में हो रहा है ये काम, ये काम हो रहा है आपका ओनली 40 दिनों में, है ना, 40 डेज में। तो हम इस 53.33% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करने के लिए हमारे जो वीडियोस है आप वीडियोस देखिए, मैंने फ्रैक्शन टू परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज के वीडियोस बना रखे हैं। आप उन वीडियोस के साथ जाइए, प्लेलिस्ट में इसका लिंक आपको दे रखा है। सो गाइस 53.33% को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक 50% और एक है 3.33%। अगर डायरेक्ट नहीं भी दिखता है तो 3.33% कितना होता है बेटा, 1/30 होता है। तो बस इसको 30 का हाफ कर लो, 15 होता है, तो 15 और एक कितना हो गया 16। तो यहाँ पे आपके दिमाग में डायरेक्टली क्लिकिंग होना चाहिए था 16/30 या 8/15 जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आपके दिमाग में फ्रैक्शन वैल्यू 8/15 आ जाती है, जी हाँ वही तो आपको दिमाग में लानी थी कि 8/15 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। सो ए और सी मिलकर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए और सी मिलकर 8/15 यूनिट वर्क, 8 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो हम देखेंगे अगर उससे पूरा काम करवाएंगे तो 8 5 जा तो 15 5 जा, जी हाँ मल्टीप्लायर 15 5 जा, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 75 डेज। अब आपको ये पता चल गया कि ए बी सी तीनों मिलकर जिस काम को 15 दिन में कर रहे थे उसी काम को ए और सी मिलकर अकेले 75 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतना क्लियर होता है इतना क्लियर होता है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 15 और 75 का एलसीएम कितना होता है, 75। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, और ए और बी की, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, +1। देखना बेटा अगर ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते, 5, वहीं ए और सी कितना करते हैं, 1। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन से क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है उस पर चलते हैं।
इफ ए वर्क विद बी फॉर n डेज। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के साथ काम करे, कितने दिन काम करे, n दिन, लिख दिया हमने। देन विद सी, देन विद सी for remaining days and the now work will be completed in 22.5 days। पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 22.5। तो ए और सी ने कितने दिन काम किया होगा, 22.5 माइनस n दिनों में, और काम कितना है अपना टोटल, टारगेट तो मेरा 75 यूनिट है। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी कितनी है बताओ बेटा। अगर आप देखोगे जब बी अकेला 4 यूनिट काम कर रहा है, ए और सी मिलकर 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी। आप अगर यहाँ पे एफिशिएंसी का कंपैरिजन करोगे तो ये कह रहा है ए इज 12.5% ऑफ एफिशिएंट देन बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/8 ऑफ 4 कितना होता है, 0.5। तो यहाँ आपको ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी 0.5, तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 0.5। तो ए की एफिशिएंसी 0.5, बी की एफिशिएंसी 4, ए की एफिशिएंसी 0.5, सी की एफिशिएंसी 0.5। वैल्यू पुट करोगे आंसर आपको दिखेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू एन प्लस ये कितना हो गया बेटा, 1 मतलब 22.5 माइनस एन इक्वल टू 75 यूनिट। ठीक है, 4.5 में से n गया तो 3.5 n, 75 में से 22.5 गया, सो 75 में से 20 गया तो 55, 2.5 गया तो 52.5। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इससे इसको कट करोगे, सो नाउ दैट n इज इक्वल टू 15 दिखाई दे रहा है। डबल डबल कर दो ना, दिख जाएगा आपको। ठीक है गाइस, तो ये 15। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा, पूछा किसकी वैल्यू, n की वैल्यू पूछी है, सो दैट n इज इक्वल टू 15 डेज। 5 से 5 बार ही कटेगा, एक ही ऑप्शन होगा, ज्यादा नहीं होगा, है ना। सो आप देख सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अप्रोच मैटर करता है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीआई एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंस्टॉलमेंट में क्या कह रहा है, 4% सिंपल इंटरेस्ट पे पे करता है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जब 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट कितनी हो गई, 100, सेकेंड कितनी हो गई, 104, थर्ड कितनी हो गई, 108, फोर्थ 112। ओवरऑल अगर आप इंस्टॉलमेंट का खर्चा देखोगे कितना आया बेटा, 100, 200, 300, 424, 424% इज इक्वल टू 848 रुपीज़। तो आप मुझे बताओ 100% जो आपकी एक इंस्टॉलमेंट थी वो कितने की होगी। तो यहाँ मल्टीप्लायर कितने का है, 2 का, सो दैट मल्टीप्लायर विथ 2, सो 200 इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है गाइज, तो ये सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले का अप्रोच है। क्वेश्चन अपन ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव अप करते हैं। ये क्वेश्चन आपका रेशियो में मिक्सचर वाले अप्रोच के ऊपर है। जी हाँ, रेशियो में मैंने आपको मिक्सचर वाला अप्रोच पढ़ा रखा है, वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पर। रेशियो एंड प्रपोर्शन में मिक्सचर्स रिलेटेड प्रॉब्लम में मैंने इस पर्टिकुलर अप्रोच के लिए वीडियो डाल रखा है, बना रखा है। ठीक है गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दे रखा है, आप वहां से उठा सकते हैं। क्लियर है। सो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। ये कह रहा है कि 2 संख्याएं, दोनों का अनुपात कितना है, 7 और 9 है। इफ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में से 12 घटा लिया जाए तो रेशियो कितना हो गया, 3 और 5 हो गया। सी स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, 7 से 3 होना मतलब 2 की कमी, सॉरी मतलब 4 की कमी, 9 से 5 होना मतलब 4 कम, 4 किसके बराबर हो गया, 12। तो मल्टीप्लायर कितने का आ गया, 3। आपसे क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, सो हमने देखा 3 मल्टीप्लायर आया तो 3 7 जा 21 एक नंबर है, 3 9 जा 27 दूसरा नंबर है, 7 इंटू 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, 7 इंटू 7 7, ये दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बट कौन सा एग्जैक्टली सही होगा वो चेक करना है। तो आप इन दोनों के बीचों बीच कौन सा नंबर आ रहा है देख लो, 24 आ रहा है, 24 20 या 27 टू जा कर लो 540 प्लस 27,
दैट इज 567 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, 567। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। सम ऑफ द एज ऑफ टू वुमेन इन द सोसाइटी इज 87। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है बट बेस्ड ऑन द आई थिंक एवरेज। यस, यहाँ द सम ऑफ द एज ऑफ, ये कह रहा है कि समाज है, समाज में दो महिलाओं की आयु का योग कितना है, 87। तो आप एक काम करो ना, वुमेन 1 और वुमेन 2 ले लो और इन दोनों का टोटल कितना हो गया बेटा, 87 लिख लिया। राम एंड राघव दो बच्चे हैं और उनकी उम्र में 1 वर्ष का अंतर है। एक राम भाई है और दूसरे राघव है। दोनों की एज के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है बेटा, 1 साल है। ठीक है, हमने वो भी लिख दिया। क्लियर है। यदि बच्चों की आयु का योग महिलाओं की आयु के योग का 1/3 है। अब देखो, बच्चों की आयु का योग राम प्लस राघव की जो टोटल एज है वो इन महिलाओं की टोटल एज का 1/3 है। तो 87 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 29। आपने देखा 29। अब सबसे पहले क्लास में मैंने हर बार यही चीज सिखाई है कि जब भी दो संख्याओं का डिफरेंस और जब भी दो संख्याओं का सम दे रखा हो तो बड़ी वाली वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ा जाता है और उसको आधा कर दो। सो राम कितने साल के हो गए, राम हो गए 1 और 29 कितना होता है, 30। 30/2 करोगे तो 15। और राघव कितने साल के हो गए बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 15 में से 1 कम कर लो, 14 साल। आपसे किसकी, छोटे बच्चे की एज पूछिए तो छोटा बच्चा 14 साल का होगा। चले, देखिए अगला क्वेश्चन है। यहां पे ये जो मेंसुरेशन 3D के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, क्षेत्रमिति में आयतन संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनसे पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस हमको दे रखी है, तो सिलेंडर कैसा होता है आप सबको पता है। उसकी रेडियस अगर हमें दे दी जाए तो हम लिख देते हैं रेडियस 7 सेंटीमीटर है। एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर CSA ऑफ द सिलेंडर 2πRH होता है। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि इज इक्वल टू, तो इक्वल टू बोला है मतलब ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। एक क्यूब के टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, एंड द साइड ऑफ द क्यूब इज 14 सेंटीमीटर। यहां पर a की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 14। वैल्यू पुट करो, 6 इंटू 14 पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर अप्रोक्सीमेट निकालनी है। सो सारी वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 इंटू 7। 7 भाई साहब से 7 भाई साहब कट गए। ठीक है, एक 2 और एक और 2 इसके अंदर से जाएगा, तो यहाँ पे ये भी 7, ये भी 7। 7 7 जा 49, 49 6 जा बेटा, 49 6 जा कितना होता है, 50 छंग कर लो यार, 56 जा 300 होता है, 294। ठीक है, दैट इज 294 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू h। कितना आएगा आंसर, 11 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 7 7 जा 49, 49 6 जा, बिल्कुल सही है। सो 11 को 294 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22, 2 टाइम्स पूरा पूरा चला गया, 27 टाइम्स जा रहा है अप्रोक्सीमेट, ये रहा। ठीक है गाइस, 27 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चले आगे। 43 क्वेश्चन क्लियर है सबको ना, कोई डाउट तो नहीं है, पूछ लो। डाउट हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है गाइस, बढ़े बेटा आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 15 लीटर्स ऑफ अ मिल्क एंड वाटर। तो मिक्सचर संबंधी प्रॉब्लम्स जो आपको मैंने पढ़ाई गई है और बेस्ड ऑन द एससी रूल, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, नाउ our 3 liter of the mixture is taken out from this container and the same process amount of water is filled in it। मतलब आपके पास में इनिशियली 15 लीटर था, आपने 3 लीटर एक्सट्रैक्ट किया तो क्वांटिटी कितनी बची, 12 लीटर। फिर आपने उतना ही पानी मिला दिया,
फिर 15 लीटर में से फिर से 3 लीटर एक्सट्रैक्ट किया और 12 लीटर बचा। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, द कंटेनर कंटेन्स मिल्क, सो इनिशियल मिल्क टू वाटर फाइनल, इनिशियल मिल्क, स्टार्टिंग मिल्क और एंडिंग मिल्क के बीच का जो रेशियो है वो क्या होगा। सो इनिशियल में 15 था, बच के कितना हो गया 12, फिर से 15 है, बच के कितना हो गया 12। यदि आप यहाँ पे रेशियो देखोगे, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 4, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 4, सी दैट इज 25 और एंडिंग में कितना बचा 16। तो एंडिंग मिल्क कितना है बेटा 16, तो वाटर कितना होगा, तो आप देखोगे टोटल में से ये गया तो वाटर कितना हो गया 9। आपसे क्या पूछा है, मिल्क टू वाटर का रेशियो पूछा है, वाटर से मिल्क का रेशियो पूछा है, तो दूध से पानी का अंतिम पूछा है, तो 16 से 3 का रेशियो आएगा। तो 16 से 3 का रेशियो कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 5। बेटा ध्यान रखना, बहुत सी बार हम फर्स्ट ऑप्शन को देखकर क्लिक कर देते हैं और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। राइट आंसर इज द 16:9। इंपॉर्टेंट है, दूध से पानी पूछा है, ठीक है, कहां से कहां, मिल्क से वाटर पूछा है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन किसके ऊपर आया है, बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर है। क्या प्रोसेस होगी इसकी, सी अ बोट सेल्स 15 किलोमीटर ऑफ अ रिवर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, ठीक है, अप स्ट्रीम जा रही है, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कुछ होगी, बट 15 किलोमीटर जा रही है, कितना टाइम ले रही है 5 आवर्स, तो स्पीड हो गई आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड कर दो ना यार, ठीक है। विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, आपसे पूछा है डाउन स्ट्रीम में अगर ये आती तो कितना टाइम लेती, विल इट टेक हाउ मच टाइम इफ द स्पीड ऑफ द करेंट इज 1/4। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि स्पीड ऑफ द करेंट इन स्टील वाटर है ना, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को वाई बोलते हैं, स्पीड ऑफ द करेंट स्टील वाटर में कितनी हो गई एक्स, इस एक्स का ये कितना है 1/4 है, ये 1 है तो ये 4 टाइम्स है, क्योंकि स्पीड स्टील वाटर में हमेशा फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये रेशियो आपको एक्स से वाई, ये स्टील वाटर में स्पीड है, ठीक है बच्चों, और ये किस में बेटा आपकी करंट की स्पीड है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो देखोगे तो इन दोनों को जोड़ लो तो डाउन स्ट्रीम में आ जाएगा, दोनों को घटा लो तो अप स्ट्रीम में आ जाएगा। सीख रखा है ना, बिल्कुल सिखा रखा है मैंने आपको। और अगर ये क्लियर है तो मुझे बताओ टीडी से टीयू का रेशियो कितना होगा, टाइम, मतलब यहाँ पे अगर स्पीड का रेशियो आ गया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम का रेशियो इनवर्स होता है, टाइम का रेशियो क्या होता है इनवर्स होता है। तो जब आप देख रहे हो अप स्ट्रीम में 3 कितना लग रहा है टाइम 5 घंटे, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है 5 बराबर 5 घंटे, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3 घंटे, ठीक है गाइस। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, सेकंड। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्लास में आप ध्यान नहीं दोगे, प्रॉपर रिवीजन करके नहीं आओगे, तो कुछ भी चीजें समझ में आए उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कहीं पर भी देख लो, मेहनत जो आप करोगे उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा और अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बट अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, आप सोचते हो मैं बिना मेहनत के पास हो जाऊं, पॉसिबल नहीं है। आप सोचते हो बिना मेहनत किए मेरे मुंह तक खाना आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। हम सिर्फ एक जरिया है जो आपको आगे तक पहुंचा सकते हैं, आपको सफलता दिलवा सकते हैं, आपको सक्सेस जो आपका ड्रीम है उसे हासिल करने में सहायता कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो अगेन देखिए ये जो पर्टिकुलर पैटर्न आया किसके ऊपर आया, डीआई के ऊपर, डेटा इंटरप्रिटेशन। जी हाँ, तो डीआई अगर आ गई है तो इट मींस आपके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो डीआई बेस्ड है। अब इस पर्टिकुलर डीआई के अगर डायरेक्शंस को आप ध्यान से पढ़ोगे, सो गिवन बिलो इज द टेबल इन द ड्यूरेशन ऑफ द स्टे ऑफ 4 फ्रेंड्स जॉर्डन, क्रिस, रॉबर्ट, टोनी। जॉर्डन, क्रिस, रॉबर्ट, टोनी, देयर आर द 3 फ्रेंड्स, ये स्टे कर रहे हैं कहीं पर भी, एक प्लेस है जहां पे स्टे किया इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने कंडीशन डाला है कि रेंटेड फ्लैट इज 24,000 रुपीज पर मंथ, रेंट कितना है फ्लैट का
24,000 रुपए प्रति माह है, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग। अब वो फिक्स है कि आप चाहे 4 जने रहो, 3 जने रहो, 5 जने रहो, उसके लिए कोई अलग से किराया नहीं। 24,000 मतलब 24,000 है। द रेंट इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पीपल। अब ये डिसाइड हुआ है कि भाई अगर सपोज जैसे आप भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो अभी क्या करते हैं, एक रूम में 4 जने रह रहे हैं, 3 जने रह रहे हैं, 2 जने रह रहे हैं, जितने भी आप पीपल रहोगे तो आप क्या बोलोगे, हम शेयरिंग बेस पे रहते हैं, जितना किराया होगा उसको हमको बराबर बांटना पड़ेगा। जैसे 24,000 अगर किराया है, 4 फ्रेंड्स रुकेंगे तो पर हेड कितना आ जाएगा, 6,000 का किराया आ जाएगा। और अगर 3 ही फ्रेंड्स रहेंगे तो पर हेड कितना आएगा, 8,000। वहीं 2 फ्रेंड्स रहेंगे तो 24 का आधा 12,000 अपने को पे करना होगा। ठीक है, ठीक है। सो ये क्या बता रहा है, आपका पर हेड रेंटेड बता रहा है। अगेन आगे हम देखेंगे, क्लियर, इतना सारा लिखा गया है। नाउ रिफर द डेटा गिवन एंड द आंसर द क्वेश्चंस बिलो। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखना बेटा कि जब जनवरी में ज्वाइन किया 2020 में, कब तक रहा, मार्च 2021, तो जैन फेब मार्च 3 महीने प्लस 12 महीने और, ठीक है। तो जॉर्डन तो एक ऐसा बंदा था, जनवरी सबसे पहले ज्वाइन किया और लास्ट तक टिका रहा। इसने भी जैन में ज्वाइन किया बट ये दिसंबर में लेफ्ट कर देता है। इसने जनवरी में ज्वाइन किया बट मार्च 2021, मींस जॉर्डन एंड द रॉबर्ट दोनों सेम ड्यूरेशन के लिए रहे, ठीक है। अब ये मार्च 2020 से मार्च 2021 तक रहा। यहां देखना बेटा, जैन फेब में, इनिशियल में जैन फेब में कितने जने थे, 3, ठीक है। मार्च से कंटिन्यू सारे जने आ गए। दिसंबर में इसने लेफ्ट कर दिया तो अगले जनवरी फरवरी मार्च 2021 में कितने बचे थे, 3, ध्यान रखना, ठीक है। ये 3 जनवरी फरवरी मार्च में थे, क्लियर है। और यहाँ पे इनिशियल में अगर आप देखोगे जैन फेब सिर्फ 2 महीने के लिए ये 3 जने थे, ठीक है गाइस। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस नंबर 1, क्वेश्चन देखिएगा, द ऑनर इंक्रीज द रेंट बाय 10% फॉर द लास्ट 5 मंथ। देखिएगा बेटा लास्ट के 5 मंथ कौन कौन से हैं, तो 2021 में मार्च था आपका, ठीक है, फेब था, फेब, जैन, दिसंबर एंड द नवंबर, दीज आर द लास्ट 5 मंथ, ठीक है गाइस। और इन सभी में 10% उसने रेंट को रेज कर दिया, मतलब जहां 24,000 रुपया रेंट पे करना था, अब 24,000 प्लस 2,400 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है गाइस, हर एक महीने का। नाउ उन सभी द्वारा भुगतान किए गए कुल किराए का कितना प्रतिशत क्रिस द्वारा भुगतान किया जाता है। अब क्रिस ये रहा बंदा, ये क्रिस बदमाश बंदा था, जल्दी छोड़ के चला गया, जल्दी मतलब दिसंबर में छोड़ दिया। तो क्रिस ने एक काम किया, अपने हिस्से का जो 6,000 था, चौक 24 होता है ना, प्लस 600 रुपया, 600 यहाँ पे किया और 600 यहाँ पे किया, छोड़ के चला गया। अब क्रिस ने तो पे कर दिया इतना, अब बाकी बचा हुआ किसने पे किया होगा, अदर्स ने, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 24,000 प्लस 2,400 रुपया, तो टोटल कितना हो गया है, 26,400, ये भी 26,400, 26,400, पूरा पूरा किसने पे किया, तीनों ने ही पे किया। बचे हुए कौन है, 1 2 3, और अपन को तो टोटल परसेंटेज निकालना है क्रिस का। तो यहाँ पे क्रिस ने 26,400 में से 6,600 निकाल दो इसका, तो यहाँ बचा कितना आपके पास में, 19,800, 19,800। एक काम करो ना, 200 रुपये इसको भी दे दो, 200 रुपये इसको भी दे दो, 20 20 40, 40 और 26 कितना हो गया, 66, 66 और 52 कितना होता है, 66 प्लस 52 कितना होगा, 118 होगा, 118 और 800, ठीक है गाइस। ये हो गया 1 लाख, और इसमें से 6 6 और 132,
13,200 रुपया किसने पे किया? क्रिस ने। तो क्रिस का परसेंटेज कितना बना? क्रिस का परसेंटेज कितना बना? 00 से 00 खत्म कर दो, ठीक है गाइस, यहाँ से ये कर दो, लगभग 12 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 11% के आसपास आएगा। तो क्रिस का अगर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ही बताना है तो कितना परसेंटेज आप बताओगे? 10% के लमसम क्रिस ने पे किया, ठीक है। अपने को अप्रोक्सीमेट आंसर देना था, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? 10% अप्रोक्सीमेट क्रिस ने आपका पे किया, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ये कह रहा है इफ द ओनर इंक्रीज द रेंट ऑफ 10% फॉर द लास्ट 3 मंथ, देन कितने महीने के लिए 10% इंक्रीज करता है? सिर्फ लास्ट के 3 महीने के लिए। देन फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय रॉबर्ट फॉर द लास्ट 3 मंथ। रॉबर्ट कौन है? ये रहा। रॉबर्ट ने लास्ट 3 महीने के लिए, रॉबर्ट ने लास्ट 3 महीने मार्च 2021 तक रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब मार्च के टाइम में 1, 2, 3, मतलब जो बंटवारा हो रहा था रेंट का वो कितने जनों में हो रहा था बेटा? 3 जनों में। आप देखोगे 24,000 रुपया रेंट था प्लस 2400 रुपया इंक्रीमेंट है। अगर ये 3 जनों में बांटना है तो 3 जनों में बांट दिया। और कितने महीने के लिए बांटा? 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो बचा कितना? 26,400। जी हाँ, 26,400 किसने पे किया? रॉबर्ट ने। एक दिमाग वाला क्वेश्चन था, आप आराम से विदाउट कैलकुलेशन अगर दिमाग लगाते तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल, सॉरी, हाँ ये रहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाय जॉर्डन एंड द टोटल अमाउंट पेड बाय टोनी। जॉर्डन एंड टोनी के द्वारा कितना अमाउंट पे किया गया, उसका रेशियो, जॉर्डन एंड द टोनी, ठीक है, 1:1। हाँ बेटा चेक करो भाई साहब, ये जनवरी में से आया और ये मार्च 2020, तो जॉर्डन भाई साहब ने 2 महीने एक्स्ट्रा पे किया। जॉर्डन भाई साहब ने 2 महीने एक्स्ट्रा, क्योंकि मार्च से तो स्टार्ट हो गया, तो जैन प्लस फेब, ये एक्स्ट्रा रेंट किसने पे किया? जॉर्डन भाई साहब ने। और इनके कितने हो गए? मार्च से मार्च। तो यहाँ पे अगर मार्च से मार्च की बात करोगे तो 13 मंथ तो इन्होंने पे किया, और यहाँ पे अगर इनकी बात करोगे तो 13, 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने और एक्स्ट्रा, तो 15 महीने इन भाई साहब ने पे किया। अब रेंट की बात है, भुगतान राशि की, तो जब इनिशियल में जॉर्डन ने, सुनना ध्यान से, जनवरी और फरवरी 2 महीने के लिए जॉर्डन ने पैसा ज़्यादा पे किया था। क्यों? क्योंकि तब तक टोनी नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा उसका कितना हो गया 2 महीने के लिए? 8,000। 3 जने ही थे ना। फिर जनवरी से लेकर आप देखोगे जब तक ये छोड़ के नहीं गया, मतलब 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने नहीं बचे, 2 महीने चले गए, बचे कितने? 10 महीने। अगले 10 महीने जॉर्डन ने पैसा पे किया 6,000 रेंट। 6,000 क्यों? क्योंकि 4 जने रहे उसके बाद में। फिर उसके बाद में अगले मार्च तक 2021 तक तीनों रहे, 1, 2, 3 जने रहे, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ 10 और 2 12, और नेक्स्ट 3 मंथ जो रेंट आया वो कितना आया? फिर से 8,000 आ गया। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 महीने के लिए 8, 8 पंजो 40,000, ये हो गया रेंट उसका पे, और ये 60K हो गया, टोटल 1 लाख जॉर्डन ने पे किया। अब मेरे को इस 13 मंथ की काउंटिंग करनी है रेंट की। तो 13 मंथ, जब ये मार्च में आया तो मार्च से लेकर दिसंबर तक तो इसके पास में सब जने थे। 10 महीने तक इसने भी 8,000 पे किया। सो 8,000 इंटू 10 मंथ प्लस नेक्स्ट 2 मंथ के लिए इसने पे कितना किया? नेक्स्ट 2 मंथ नहीं, ये दिसंबर में चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ ही पेड, सॉरी ये 6,000 था बेटा इधर, क्योंकि 4 जनों के 6,000 और 3 जने रहेंगे तो 8,000 रुपया। तो ये कितना हो गया? 8 3 24, और ये हो गया 60, दैट इज 84K। क्लियर है? अब आपसे पूछा है 100K और 84K का रेशियो पूछा है। 100K
84K का रेशियो, के 1000 कैंसिल आउट, 25 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, सो आप देखोगे 25 से 21, किस किस से रेशियो पूछा था? जॉर्डन से टोनी का पूछा था। जॉर्डन से टोनी का रेशियो अगर आप निकालोगे दैट 25:21। ठीक है, टोटल करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कितने महीने के साथ किसके साथ जा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। चले अगला क्वेश्चन। ब्रूस ज्वाइन देम फॉर मंथ्स। ठीक है, ब्रूस ज्वाइन करता है इनको किस महीने से किस महीने तक? जून से सितंबर तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ के लिए। अगर 4 महीने के लिए ज्वाइन करता है तो जून 2020 से सितंबर 2020 के बीच में चारों थे, 4 + 1 कितने हो गए? टोटल 5 मेंबर्स हो गए बेटा। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट पेड बाय क्रिस फॉर दिस मंथ? अब क्रिस ने इस महीने में सितंबर 5 महीने के लिए कितना अमाउंट पे किया? तो सिंपल सी बात है, जो 24,000 रुपया किराया था वो कितनों में बटा बेटा? 5 जनों में। 24,000 जो किराया है वो कितनों में बटा? 5 जनों में, क्यों 4 और 1 कितने हो गए? 5 जने। ठीक है, और कितने महीने तक पे किया? 4 महीने तक। तो 5 से इसको कट करोगे तो 4800 हो जाएगा, और 4800 4 जा कितना होता है? 192। 192 ये दैट इज फोर्थ ऑप्शन नंबर 4। ये पैसा किसने पे किया? क्रिस ने। सेम क्रिस के अलावा अगर वो जॉर्डन का भी पूछता तो भी यही होता, क्रिस का भी पूछता तो भी यही होता, ब्रूस जो नया आया है उसका भी पूछता तो रेंट वही होता। अगला, हु अमॉन्ग द 4 पेड द हाईएस्ट रेंट फॉर द फ्लैट? किसने सबसे ज्यादा रेंट पे किया? तो जो शुरू में सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में गया। तो मैंने आपको 2 बंदे बताए थे, कौन कौन थे? एक तो जॉर्डन भाई साहब और एक रॉबर्ट भाई साहब। ये जनवरी सेम मंथ में ज्वाइन किया और लास्ट में भी सेम मंथ तक रहे। इट मीन्स जनवरी, जॉर्डन एंड द रॉबर्ट। जॉर्डन एंड द रॉबर्ट इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, अगले प्रश्न की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, समझने की जरूरत है। अगर प्रॉपर समझते हैं तो आंसर्स जल्दी आते हैं, और अगर प्रॉपर नहीं हो पाता है तो आंसर्स लेट आने के चांसेस बनते हैं। अगला फिर से DI सेकेंड। ये DI लेवल आपको कहा जा रहा है कि एक बार चार्ट है। ठीक है, बार ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स। ये जो चार आपको चार्ट दे रखा है, जैसे कानपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, रांची है। कानपुर में स्मोकिंग करने वाले लोग कितने हैं? तो ये आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखा रखा है, और ये यहाँ पे आपको 24। जी हाँ, अगर आप इस डेटा को देखोगे सो दैट इज 24, और इस डेटा को देखोगे तो 41 होगा। क्लियर है? इस डेटा को देखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 लगभग 4 ही है। यस, 24 के आसपास, 23 होगा। चंडीगढ़ के आसपास जाओगे तो 32 होगा। ठीक है, 24 32। ये थोड़ा और ऊपर जाओगे तो 35, ये ऊपर जाओगे तो 51। यहाँ आओगे तो कितना होगा? लगभग ये 25 से ऊपर है, 28 27 मान लो इसको। इधर देखोगे तो कितना होगा? 37 के आसपास ही होगा, 37 38। ठीक है गाइस, चलिए रांची में हजारों में दे रखा है कि हजार लोग, इतने इतने पीपल है जो कहीं ना कहीं स्मोकिंग भी करते हैं और ये भी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स बोथ इन कानपुर एंड रांची। मतलब आपसे ये क्या कहा जा रहा है कि ऐसे लोग, नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स बोथ, बोथ मतलब दोनों, मतलब स्मोकिंग भी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये जो डेटा आपको दे रखा है, इस डेटा में आपको दे रखा है कि स्मोकिंग करने वाले कितने? इतने। ड्रिंक करने वाले इतने, बट दोनों भी तो हो सकते हैं इन दोनों के अंदर। तो कॉमन पोर्शन जो भी होगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। ठीक है, सो ग्राफ देखना ध्यान से। सी आपके दिमाग में ग्राफ ये चलना चाहिए, स्मोकर्स, ड्रिंकर्स एंड दिस कॉमन पोर्शन रिप्रेजेंटिंग बोथ। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको स्मोकर दे रखा है, ड्रिंकर दे रखा है। जो डेटा आपको दे रखा है स्मोकर और ड्रिंकर का दे रखा है। बोथ का डेटा अभी तक अपने को नहीं दिया, बट क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते से मेरे दिमाग में ये अप्रोच आ गई कि यार वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट लगना चाहिए। अगर आप सोचोगे तो क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स बोथ इन कानपुर एंड रांची। मेरे पास में 2 सिटीज की बात हो रही है,
एक तो मेरी कानपुर सिटी की बात हो रही है और एक मेरे रांची की, ठीक है। यहाँ पे स्मोकर्स और ड्रिंकर्स बोथ की बात करते हैं, सो दैट रेशियो कानपुर टू रांची, दैट रेशियो इज 11:9 गाइस, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर ओनली स्मोकर्स इन कानपुर, हु आर ओनली स्मोकर्स इन कानपुर, कानपुर चलो, कानपुर में स्मोकर्स टोटल कितने दिख रहे थे आपको, 24 दिखाई दे रहे थे, कितने, 24,000। अब 24,000 में से अगर आप देखोगे 10,800 तो सिर्फ और सिर्फ कौन है, ओनली स्मोकर्स है। तो कॉमन कौन कितने हो गए, तो माइनस करोगे, तो 13,200 लोग ऐसे हो गए जो ड्रिंक भी करते हैं, स्मोकर्स तो है बट जो ड्रिंक भी करते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर ओनली ड्रिंकर्स इन रांची, तो टोटल ड्रिंकर्स कितने हैं रांची में, 41,000, 41,000 ले लो, 42 ले लो, ठीक है। सो 41,000 अगर ड्रिंकर्स है तो 41,000 में से 13,200 को हटा लो, तो 13,200 को अगर आप हटाओगे, एक काम करो ना, 41 में से 13 को ही घटाओ, सो 13, 26, 27, 28, 28 में से गया तो 27 माइनस करो, कितना आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। सो यहां अगर आप देखोगे दैट इज 41 और 13,200 बिल्कुल सही चल तो रहे अपन, 24,000 ही है, 24 नहीं है, 26 है शायद, दैट इज द 26,000 गाइस, ये 26,000 के अप्रोक्सीमेट होगा, ये 26 होगा तो ये 15,200 होगा, ये 15,200 इसमें से माइनस करोगे आप तो लमसम ये जाएगा आपका 41 में से 15 गया तो 25,200 के आसपास, जी हाँ 25 कितना आ रहा है आपका, पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 25,200 के आसपास आएगा, ठीक है। आप सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगी, तरीका मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टोटल नंबर ऑफ स्मोकर्स इन चंडीगढ़ इज इंक्रीज बाय 10%। अब ये बोल रहा है कि जो स्मोकर्स है चंडीगढ़ में कितने परसेंट इंक्रीज हो जाते हैं, 10% बढ़ जाते हैं। देन इट इज ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ द टोटल स्मोकर्स इन चंडीगढ़ 14,000 पर्सन्स ड्रिंक ऑल्सो। अब फिर उसके बाद में कहा गया है कि आउट ऑफ द टोटल स्मोकर्स इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में अब जितने भी स्मोकर्स हैं उनमें से 14,000 ड्रिंक भी करते हैं, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु ओनली स्मोक इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में खाली स्मोक करने वाले लोग कितने हैं, तो स्मोकर्स के अगर आप चंडीगढ़ में देखोगे सो दैट इज इक्वल टू अराउंड 23 के आसपास है, ठीक है। अगर मैं 23 पे 10% रेज भी करता हूँ तो 2300 ये हो जाएंगे मेरे 25,300 लोग हो जाएंगे, 25, 23, 24, 25,300 लोग हो जाएंगे स्मोकर्स, ठीक है। आउट ऑफ दैट 25,300 14,000 ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक भी करते हैं, तो ओनली स्मोकर्स कितने हो गए, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये तो 300 है ही है, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11,300 के आसपास जो आंसर आ रहा है वो मेरा सही है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है गाइस, 11,300। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द गिवन डेटा 19,500 persons आर बोथ स्मोकर्स एंड ड्रिंकर इन चेन्नई। अब चेन्नई की बात कर रहे हैं, इस बार चेन्नई में जो डेटा दे रखा है 19,500 ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक भी करते हैं और स्मोक भी करते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ अगर आप चेन्नई में टोटल डेटास देखोगे तो 35,000 तो स्मोक करने वाले हैं, ठीक है, एंड द 51,000 के आसपास ड्रिंक करने वाले हैं, और ये डेटा आ गया 19,500 ऐसे लोग हैं जो स्मोक भी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। आगे क्या पूछा है, नाउ देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक ओनली एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्मोक ओनली। तो हु ड्रिंक ओनली, तो 19,500 में 35,000 में से 19,500 गया तो 15,500 तो ये हो गया, ठीक है, और 51,000 में से 19,500 गया तो 31,500 ये हो जाएगा, और 31,500 में से 15,500 गया तो 16,000 आपका आंसर आना चाहिए, तो 16,000 ये रहा आपका आंसर, ठीक है गाइस, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, मैंने आपको सब चीजें बता दी। ये स्मोक करने वाले लोग हैं, ये ओनली स्मोक वाले कितने हो जाएंगे, माइनस कर लो,
इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा। ये ड्रिंक करने वाले लोग हैं, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, सॉरी इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये डेटा आएगा। तो ये ओनली ड्रिंक वाले आ गए, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछा है तो मैंने डिफरेंस निकाला 16,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टोटल नंबर ऑफ स्मोकर्स इन कानपुर एंड रांची टुगेदर इज हाउ मच परसेंट, दैट इज अप्रोक्सीमेट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ ड्रिंकर्स इन चंडीगढ़ एंड चेन्नई टुगेदर। तो ये बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्मोकर्स इन कानपुर एंड रांची टुगेदर। कानपुर में स्मोकर्स कितने थे, लमसम 24 25, अपन ने कितने 26 देखे थे ना, 26 थे। ठीक है, दैट 26। एंड रांची में कितने हैं, रांची में भी ये डेटा लगभग 28 के आसपास है। ठीक है, तो 26, यस 26 प्लस 28 का अगर टोटल करोगे 26 दूनी 52 और 53 54 हो गए। टुगेदर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ ड्रिंकर्स इन चंडीगढ़ एंड चेन्नई। चंडीगढ़ एंड द चेन्नई में ड्रिंकर्स कितने हो गए, तो ये हो गया 51 और ये हो गया 32, अराउंड लाइक 84 के आसपास। 84 से कितना लेस है बेटा, 84 से अगर देखोगे 30 लेस है इंटू 100 कितना परसेंटेज होगा, तो मैंने देखा 8 के आसपास। तो 8 फोर्जा, अगर सपोज आप देखते हो 8 फोर्जा 32 होता है, 8 फोर्जा 32 तो एग्जैक्ट नहीं जा रहा है, 38 फोर्जा 40% से थोड़ा सा डाउन, तो 40% से थोड़ा सा डाउन मुझे 39% आंसर दिखाई देता है, वही आंसर है इसका। नेक्स्ट, स्मोकर्स इन चेन्नई इज हाउ मच परसेंट मोर देन द स्मोकर्स इन चंडीगढ़। स्मोकर्स इन चेन्नई, स्मोकर्स इन चेन्नई इज व्हाट, दैट इज 35, and smokers in Chandigarh that is only 24. Now that is how much percent more, more बोला है ना, तो 11 ज़्यादा है, 24 इंटू 100 तो अराउंड कितना आएगा बेटा, जल्दी से बता दो। 11 दूनी 22, अगर 22 होता थोड़ा बढ़ गया तो कम होगा, 50%, 52% के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। 24 का आधा कितना होता है, 12, चेक करो डेटा। ठीक है, चेन्नई में 51, किसकी बात की है, ड्रिंकर की कि स्मोकर्स की। स्मोकर्स चेन्नई में 20, चेन्नई में स्मोकर्स कितने हैं 23, मेरे डेटा ठीक हो गया आई थिंक, यस मिस्टेक है, दैट इज 23 है, ये 23 है और ये 35 है, 23 35, तो लमसम ये 12 के आसपास का डिफरेंस होगा, 11 और 12 के आसपास, तो लगभग लगभग वो 52% के आसपास आना चाहिए आंसर। ठीक है, सो 52% दिखाई दे रहा है उसका। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट, आपके सारे अब आ गए हैं अप्रोक्सीमेशन के ऊपर क्वेश्चंस। चलते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे हर एक क्वेश्चन को। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी दिखा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना, देखा हुआ है। तो अगर आप सपोज ये 0.256 से डिवाइड कर रहे हो तो 0.256 को आप लिख सकते हो 256 अपॉन 10 का पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, डिवाइड है तो मल्टीपल लगा दो, ये 64 है तो 64 को नीचे लिखो, 3 है तो 10 की पावर 3 ऊपर लिख दो, इंटू 0.4 के नीचे 4 ऊपर लिखो, डिवाइड बाई 10 लिख दो, और 8 है तो दोनों की पावर 8 और 8 लिख दो ऊपर। ठीक है गाइस, ये 0.4 है, इसकी पावर पूछी है तो 4 अपॉन 10 की पावर x लिख दो, और ये कितना लिख सकते हो 16/10 की पावर 2। ठीक है, अगर आप सपोज इन सबको 4 की पावर में लिख सकते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। सो 256 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर, तो 4 की पावर ये कितना होता है, जी हाँ 4 की पावर 4 होता है, ये 4 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये 4 का पावर 8 है ही है, तो आप यहाँ देखोगे 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9 और ये 4 की पावर कितनी होती है 2, 9 में से 2 गया तो 7, 4 की पावर 7 बचेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसका भी वही बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7। फर्स्ट आंसर इज द राइट वन। ठीक है, हमने इंडाइसिस फॉर्म में सबको चेक किया था इसलिए प्रॉपर क्वेश्चन बना। ये बोल रहा है 45% 89, 45% ऑफ 89% ऑफ 5000। ठीक है, सो मेरे को अगर सपोज इसको फास्टेस्ट वे में सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले इनके पावर्स देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप दैट 0 0 कौन कौन कट रहा है, इसको डबल कर दूँ,
को डबल करोगे तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, मतलब ये आपके सारे जीरो खत्म हो गए। क्लियर है गाइस, ये सबसे बेस्ट है। फिर इसको भी एक काम करो, डबल कर दो, तो ये 90 हो गया। अगर आपने इसको डबल किया, सुनो यहाँ पे अगर इसको डबल कर रहे हो तो नीचे की तरफ 2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब 90 इंटू 89 करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया। 8100 माइनस 89 करना बिल्कुल आसान है। सॉरी 90 माइनस करना, तो 8100 तो 8010। नाउ 8010 को अगर आप 2 बार आधा आधा करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। इधर वाला ठीक है, उधर वाला भी देखते हैं। इधर वाला कितना हो गया, ये हो जाएगा 40 देन 2025। 8000 का 4 से जाएगा तो 2000 2.5। ठीक है, इधर देखोगे 98%, तो लगभग लगभग 3 4 5 6 ही लेना है, बट इसमें से 2% मतलब 70 69 माइनस कर देना। 69 माइनस करोगे 56 और 50, लगभग ये 59 हो गया। 10 और नीचे जाना पड़ेगा, तो 3400 और 2000 कितना हो गया 5400। 5400 में से 10 और नीचे जाओगे तो 5389 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। चले आगे, फास्ट, बहुत लेट हो रहे हैं। ये दिखा मुझे 26, ये दिखा मुझे 101, ये 49% ऑफ 700 से डबल जीरो खत्म। 49 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 54। ठीक है, कितना आएगा। सो अगर सपोज इन सबके यूनिट प्लेस भी देखता हूँ, मेरे को यहाँ पे यूनिट प्लेस अलग अलग दिखाई तो दे रहे हैं। 6 और 3 कितने होते हैं 9, 9 में से 4 गए तो 5, बट 3 ऑप्शन कॉलेप्स हो गए आपके, 3 ऑप्शन, यस। तो आप यूनिट प्लेस से नहीं जा सकते हो, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज 2626। क्लियर है गाइस। 43 में से 54 गया तो 43 में से 7 और 4 कितना आ रहा है एक्स्ट्रा, 7 और 4 11 एक्स्ट्रा आ रहा है। 300 में से 11 गए तो 89, 289। ठीक है, अब नाउ 289 तो 26 27 28 29 29 15, ये रहा आंसर। ठीक है, बढ़ो आगे। 1/8 1/5 1/9 1400। सो 1/8 देखा, 1/5 देखा, 1/9 देखा, किसका देखा 1400 का। ठीक है, प्लस 1/3 देखा 123 का। बस ये आंसर लाना है, क्योंकि ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 3 से कितनी बार गया 4 और 1 41, 8 5 जा 40, 40 मतलब 40, 8 5 जा 40 हो गया। 40 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट गया, 35 ही आ गया। ठीक है, 35/9 करोगे तो अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। नाउ 41 प्लस 4 कितना होता है, 45 से छोटा कौन है 44.89। थर्ड इज द राइट आंसर। चलें आगे, बहुत मजेदार तो क्या बोलो, आगे बढ़ो, इसको डबल करो। ये 900 हो गया, इसको हाफ कर दो, ये 78 है ना, तो 78 कितना होता है हाफ इसका 39, दैट इज 39%। ठीक है, ऑफ 65% दे रखा है। और इधर भी सेम, इसको हाफ कर दो 11% ऑफ 1300 कर दो। सो 1300 का 11 से मल्टीपल 143। अब 143 तो है ही है, 143 है तो कितना ये इसका आंसर आएगा। सो 1% से ये डबल जीरो खत्म हो गया। 9 4 जा 36, 36 का 65% अगर आप लेंगे, सो 36 का 65% लमसम 2/3 होता है। ठीक है ना, 2/3 अगर 36 का लोगे तो 24 आना चाहिए। 24 अगर इसमें जोड़ोगे तो आपका आंसर नियर टू कहाँ पहुंच रहा है 43 प्लस 67, एक ही ऑप्शन है 150। एक बार और चेक कर लीजिए, मिस्टेक तो नहीं है। यही आना चाहिए। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए इसका 371.5। चेक कर लेते हैं, ये तो सही है, 22% है। इसको हाफ किया, इसको डबल किया, 1300, 13 इंटू 11 143, ये तो परफेक्ट है। अब इसको देख लो, इसका 450 का 900 हो गया, 78 का हाफ कितना हो गया 39 हो गया। परसेंट है इसलिए परसेंट में रहने दो। अब ये परसेंट हटाएंगे, डबल जीरो खत्म हो गया। 39 9 से कितना होता है, यस ये थोड़ा सा मिस्टेक, ये 360 के आसपास है ना, तो 360 के आसपास है, तो ये कितना होगा 240, 240 प्लस 143 कितना हो जाएगा 280, तो ये 371 के आसपास।
ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, अगेन 0.25 की पावर 4 है, 125 की पावर 0.5 है, तो सब में 0.5 को ही देख लो ना। यहाँ पे अगर सपोज उड़ाओगे, उड़ा दो तो अपने 5 ही देखो, ये सब मान लो है ही नहीं है, इनका जन्म ही नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो लास्ट में बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो अपने इतना दिमाग मत लगाओ कि पॉइंट को क्या लिखूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, छोड़ दो उसको। 25 को देखो तो 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो 5 की पावर कितनी हो गई 8। यहाँ पे देखो 5 से कट जाएगा 25, तो 25 क्या होता है 5 की पावर 2 होता है। ठीक है गाइस, ये 5 की पावर 8 ऑलरेडी दे रखी है, यहाँ पे आपको 5 की पावर पूछी है, और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो 2 से तो 2 कट गया, 8 और 8 कितना हो गया 16। जी हाँ, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। 25% डबल डबल, बिल्कुल 50 100, तो आधा 360, ये कितना हो गया 180। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी आप देखोगे 425 है, 425 का डबल अगर करोगे तो कितना होगा 850 होगा, तो ये 8 हो गया, ये 1700 होगा, तो ये 4 हो गया, 17 चौके कितना होता है 68। बस ये लिख दो 68, यहाँ से मिला मुझे 22%, इसको डबल, इसको सॉरी 22% है, तो इसको एक काम करो 11200 कर दो, और ये कितना सॉरी 1120 हो गया, और इधर आधा कितना हो गया 11%। 11% क्या है, जल्दी ये लेना, तो 11 का 121 इसमें से माइनस होगा, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो सीधा गाइज आंसर कितना आ रहा है, 80 में से 180 में से 120 जाता है तो 60, एक और जाता है तो 69, 68 टू ज़ा कितना होता है, बस वही आंसर होगा। 68 टू ज़ा कितना होता है, कहाँ आ रहा है आंसर, देखो ना कितना आ रहा है 124। फटाफट माइनस करोगे तो जल्दी आएगा, 80 में से 20 59 आएगा, 59 और 68 कितना होता है, एक और दे दो ना यार, 128 124 के आसपास आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 1296 कितना होता है 36, कर लोगे अब तो ये है ना, इनको मैं क्या करवाऊँ यार, इसमें तो मज़ा भी नहीं आता अब तो। 6.25 तो 2.5 हो जाएगा, प्लस 56% 350, इसको 700 कर लो, इसको आधा कर लो, 28 इंटू 7 करना तो सबको आता है, 28 इंटू 7 21, 7 दूनी 14, 200 296। ठीक है, अगेन ये कितना हो गया बेटा 235, माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 36 इंटू 2.5 करोगे तो इसका डबल डबल, इसको आधा आधा, 18 9 9 9 मतलब 90, ये 90 हो गया, 90 200 296 में से 35 गया, तो 200 से 200 चला गया, 96 में से 35 और गया, तो 90 30 60 61 61, इसमें ऐड करोगे तो 150, बचा कितना 50, तो गड़बड़ है इसमें, तो सही आंसर देखो, ये 296 परफेक्ट है, नहीं गलत है, ये 296 नहीं था, 28 इंटू 7 196 होगा, हाँ 7 नहीं 7 21 210, ये 196 होगा, ये 196 होगा, ये 51 आंसर आएगा। ठीक है, ये 196 होगा और फाइनल आंसर आपका 51 आएगा। अगला क्वेश्चन है 1/17, 17 से कितनी बार चला गया 34 3 6 टाइम 600, ये हो गया 35%। 750 का निकालने को कहा गया अपने को, एक काम करो ना, या तो 750 को 740 ले लो तो और जल्दी होगा, 760 ले लो, आपकी जो इच्छा हो ले लो, या 35 को 36% ले लो, डबल डबल आधा आधा, अगर इसको 36% लेते हो और ये 750 लेते हो तो इसका डबल कितना होता है 1500, इसका डबल कितना होता है 3000, तो 36 का आधा कितना होता है 18, 18 का आधा कितना होता है 9, 9%, 9% से डबल जीरो गया, और 30 इंटू 3 9 होती है 27, 270, 1% एक्स्ट्रा है तो 270 में से 262.5 आ जाएगा। तो इतना फास्ट तो आप करना सीख जाओगे तो बहुत जल्दी आपके लिए अच्छी बात है। 17% ऑफ, ये डबल जीरो खत्म, 11 इंटू 1870, 1870 इसमें ऐड हो जाएगा, सब जोड़ना ही है ना, बस जोड़ लो, 1800 कितना आएगा 1800 2400 2400 2500 2600 27 27 27 के आसपास ये दिखाई दे रहा है, 27 32। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है नेक्स्ट है अभी, यस 2809 कितना होता है 2809 तो सबको पता है, 40 देखो कितना 3 है ना, 47 का होगा, 10404 102 का होगा, 5041
71 का होगा। 4489 किसका होता है? 67 का होता है, ये 67 का होता है। बस इन सब का प्रोडक्ट पूछा है, 47 और 102, 71, फिर 67। अगर आप सपोज इन सब में देखते हो, सबके यूनिट प्लेस को देखो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना सबका यूनिट प्लेस। ये कितना हो रहा है? 7 2 जा 14 का 4, 1 7 जा 7, 7 और 4 कितना होता है? 1। इट मीन्स यूनिट, सॉरी, फिर से 7 1 जा 7 और 7 + 4 13, 13 का 3। सो यूनिट प्लेस आपका 3 होना चाहिए। 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, सो सेकेंड इज द राइट आंसर। आपको एक तो स्क्वायर रूट पता होना चाहिए थे, एक आपको यूनिट प्लेस डिजिट का मल्टीपल पता होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से बन सकते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस क्या बहुत कैलकुलेटिव तो नहीं थे। अगर आप सपोज 15 मिनट्स का अगर टारगेट लेके, सॉरी 20 मिनट्स का टारगेट लेके चलते हो और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, तो मैक्सिमम इज मैक्सिमम आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे? आउट ऑफ द 35, अगर अचीवेबल क्वेश्चंस में कहूँ 30 के आसपास आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 20 मिनट्स इनफ होता है बेटा। और टाइमिंग हर क्वेश्चंस का आप अच्छे से लगा सकते हो, बट यहाँ पे यही होता है एग्जामिनेशन में कि जो क्वेश्चन आता है वही अटेम्प्ट करना है, जिसका कॉन्सेप्ट मुझे पता है वही मैं कर सकता हूँ। वहाँ पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। सो टाइम बहुत कम हमें मिलता है और हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। इस बार एसबीआई एग्जाम्स को टारगेट करते हुए अगर आप देखोगे तो अप्रोच आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो मेरी अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस 35 के 35 मैंने आपको अभी करवाए हैं इस क्लास में, और क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से आप कर सकते हो, वो सारे कंसेप्ट्स हैं। तो गाइज बने रहिए इसी तरीके से अनुष्का अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारे बारकोड्स स्कैनर्स आपको दे रखा है, इवन द गूगल मैप लोकेशन भी हमें दे रखी है हमारे इंस्टीट्यूट की। इंस्टा पेज पे आप फॉलो अप कर सकते हैं, फेसबुक पे आप लाइक कर सकते हैं। एंड अगेन यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड द टेलीग्राम पे अनुष्का अकेडमी का चैनल है, जहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स, जो पेपर अभी मैं करवा रहा हूँ उसके पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बारकोड स्कैनर आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे। सो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को क्लास देखने के लिए, सेशन अटेंड करने के लिए। एंड एट द एंड लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे पिन करके मैसेज कीजिए फटाफट जल्दी से। थैंक यू।